नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास में हम करेंगे ब्रेक सिस्टम। आज की क्लास हमारी 12वीं क्लास है। तो अगर 11 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हम ब्रेक सिस्टम पढ़ेंगे। तो ब्रेक सिस्टम क्या है? व्हीकल को, हमारी व्हीकल जो होता है उसको रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रेक के यूज किए जाते हैं। तो वो ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, तो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे एक क्वेश्चन इधर सिर्फ एक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पहले स्टार्टिंग में कि ब्रेक सिस्टम का मेन यूज क्या है। तो व्हीकल को चलाने के लिए ब्रेक यूज करते हैं। जब व्हीकल चलाते हैं इसलिए ही ये ब्रेक बने हैं। जब व्हीकल चलेगा ही नहीं, व्हीकल चला दिया, ब्रेक है नहीं, तो रुकेगा कैसे, है नहीं? तो व्हीकल को चलाने के लिए ब्रेक का यूज होता है। तो परिचय की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रेक सिस्टम किसी वाहन में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों में से एक है। यह ड्राइवर को आवश्यकता पड़ने पर वाहन को धीमा करने, रोकने, स्थिर रखने की अनुमति देता है, गति को नियंत्रित करने, दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित ड्राइविंग के सुनिश्चित करता है के लिए ब्रेक लगाना आवश्यक है। एक अच्छी तरह से बनाए रखे ब्रेक सिस्टम वाहन की क्षमता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि रोकने के लिए, धीमा करने के लिए, है ना, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक सिस्टम के कार्य होते हैं: वाहन की गति कम करता है तो उसे पूरी तरह से रोक देता है, ढलान पर वाहन चलाते समय कंट्रोल बनाए रखता है नहीं? जो हमारी ढलान है, पहाड़ों में से जा रहे हैं या फिर कोई निचान है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर लेते हैं हमारे व्हीकल को ब्रेक के माध्यम से। पार्क किए गए जाने पर वाहन को हिलने से रोकता है, आपात स्थिति में वाहन रोककर वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी इमरजेंसी में भी हम इसका यूज करते हैं, इमरजेंसी में रोकने के लिए। तो ब्रेक सिस्टम के प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, हमारे एयर ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रेक होते हैं। तो ये तो कुछ हमारे प्रकार होते हैं। और निर्माण के आधार पर हमारे मुख्य दो प्रकार होते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ये दो ब्रेक होते हैं। बाकी ड्रम और डिस्क ब्रेक जो हमारे होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं उसकी एनिमेशन वीडियो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाली हुई थी। अगर आपने देख ली थी वो तो बहुत अच्छी बात है। हमने एनिमेशन बिल्कुल बना के डाली थी। वो उसमें क्या था, जो डिस्क ब्रेक है, मान लो ये आपका टायर है, ये आपका टायर है मान लो, ठीक है, ये है आपका टायर। जो डिस्क ब्रेक होता है वो कुछ इस तरह लगते हैं, देखो ये, ठीक है। अब जब हम ब्रेक को दबाएंगे तो ये जो पैड है ना, एक पैड ये, एक पैड ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, जिससे हमारा टायर रुक जाएगा। उस प्रकार के हमको बोलते हैं डिस्क ब्रेक। और ड्रम ब्रेक में बोलते हैं, जैसे ये हमारा टायर है, उसके अंदर एक हमारे सिस्टम लगा होता है ऐसे कुछ अंदर, है नहीं? और जब हम पैड को दबाते हैं तो ये जो पैड है वो बाहर खुल जाते हैं ऐसे, और बाहर जब खुलेंगे तो ये इस किनारे पे आ जाएगा और ये इस किनारे पे आ जाएगा, जिससे हमारा टायर रुक जाएगा। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है। ये डिस्क ब्रेक हो गया, ये हमारा हो गया ड्रम ब्रेक। तो ये निर्माण के आधार पे है, टाइप्स के आधार पे हमें बता दिया। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, मैकेनिकल ब्रेक होता है, एयर ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक होता है। मैकेनिकल ब्रेक पढ़ते हैं, काफ़ी टाइप्स होते हैं, बट जो मेन जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताया है। मैकेनिकल ब्रेक होता है जो हम अपने हाथ पैड से, है ना, उसको ब्रेक मैकेनिकल फोर्स से हम उसको रोकते हैं व्हीकल को। ब्रेक संचालित करने के लिए लीवर, रोड या केबल का उपयोग किया जाता है। पुराने वाहनों, साइकिलों और कुछ मोटरसाइकिलों में पाया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। लीवर, रोड और केबल का मतलब हो गया कि जो आपकी पैड होता है ना, जो आपका ब्रेक पैड होता है, उससे आपकी लिंकेज, ब्रेक लिंकेज कनेक्ट होती है एक केबल से। तो केबल के माध्यम से वो आगे फिर वो ब्रेक पावर ट्रांसमिट होती है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक की तुलना में कम प्रभावी है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा होता है जिसमें हम ब्रेक द्रव का उपयोग करके हम व्हीकल को रोकते हैं, है नहीं? तो पैडल से ब्रेकिंग तंत्र एक बल स्थानांतरित करने के लिए ब्रेक द्रव का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक जहाँ पर भी नाम आ जाए, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो हाइड्रोलिक क्लच हो, है नहीं, हाइड्रोलिक नाम आ गया, इसका मतलब है कि वो ब्रेक द्रव, जो हमारा ब्रेक द्रव नहीं, हाइड्रोलिक द्रव, जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, उसके सिद्धांत पर वो काम करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कारों, बाइकों और ट्रकों में पाया जाता है। सुचारू और कुशल ब्रेकिंग प्रदान करता है। इसके बाद में एयर ब्रेक हमारे बड़े व्हीकल जो हमारे होते हैं, हैवी व्हीकल, ट्रक और बस वगैरह, उसमें यूज होते हैं। ब्रेक द्रव के स्थान पर संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। बड़े भार, उच्च गति वाले वाहनों के लिए अत्यधिक प्रभावी होते हैं। और एयर ब्रेक की खास विशेषता होती है, जब भी हम हमारे व्हीकल को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं कुछ काम ले जाने के लिए, तो उसमें प्रेशर बनाना जरूरी होता है। यानी एयर ब्रेक अगर उसमें लगे हुए हैं, तो अगर प्रेशर नहीं बनाया आपने
तो आपके ब्रेक काम नहीं करेंगे, वो नहीं लगेंगे ब्रेक। तो आपको प्रेशर बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में, तभी वो आपके एयर ब्रेक लगते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक ब्रेक हमारे बैटरी के से हमारे ये काम यूज होते हैं। वाहन को धीमा करने रोकने के लिए विद्युत चुम्बकीय बल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में ये पाया जाता है। इसके बाद में इंजन ब्रेकिंग है। वाहन को गति धीमी करने के लिए इंजन प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। मतलब इंजन को ही मतलब प्रतिरोध कर देता है ये इंजन ब्रेकिंग। ये भी पार्ट है, टाइप है ब्रेकिंग सिस्टम का। डीजल इंजन और भारी वाहनों में ही इसका ये उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ब्रेक सिस्टम के मुख्य घटक मतलब इसके पार्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले होता है ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल होता है जिसको हम दबाते हैं, यानी जो फुट से हम प्रेस करते हैं, वो हमारा ब्रेक पैडल है। तो चालक ब्रेक लगाने के लिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपने टाइप्स पढ़े हैं ना ऊपर, उसमें एक ABS सिस्टम भी आता है। ABS ये भी इंपॉर्टेंट है। ABS की हमारी फुल फॉर्म होती है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये क्या काम करता है, हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसको एंटी लॉक होने से बचाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एंटी लॉक होने से हमारे व्हीकल को बचाता है। और ये भी हमारे जो आधुनिक व्हीकल है, हमारे अब जो मॉडर्न व्हीकल्स आए हैं, तो उनमें इसका ये उपयोग किया जाता है। ये ABS भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बाद में ब्रेक पैडल के बाद में बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से मास्टर सिलेंडर से जुड़ा होता है। इसके बाद में मास्टर सिलेंडर क्या होता है? मास्टर सिलेंडर हमारा होता है हाइड्रोलिक दबाव में, हाइड्रोलिक जो हमारे ब्रेक्स होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है? मास्टर सिलेंडर में हमारा फ्लूइड होता है जिसे हम हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं, हाइड्रोलिक द्रव बोलते हैं। तो जब हम पैड को प्रेस करते हैं तो मास्टर सिलेंडर में भी हमारा फोर्स लगता है। ब्रेक पैडल में यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। ब्रेक दल को सभी 4 पहियों में ये वितरित करता है। जितने भी हमारे 4 पहिए होते हैं, उन चारों पहियों में हमारे फ्लूइड भेज देता है हमारा मास्टर सिलेंडर, जिससे हमारे ब्रेक लग जाते हैं। ब्रेक द्रव जिसे हम ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं, ये मास्टर सिलेंडर से ब्रेक घटकों तक दबाव स्थानांतरित करता है। ब्रेकिंग दक्षता बनाए रखने के लिए समय समय पर इसे बदलना चाहिए। ब्रेक फ्लूइड को हमें बदलता रहना चाहिए। इसके बाद में ब्रेक लाइन और होज। ब्रेक द्रव को मास्टर सिलेंडर से ब्रेक कैपिलर्स या व्हील सिलेंडर तक ले जाया जाता है। लगातार ब्रेकिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए रिसाव रोधी आपका होना चाहिए। इसके बाद में ब्रेक ड्रम और ब्रेक शूज होते हैं। ब्रेक ड्रम हमारे जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर, जो हमारे पैड लगे होते हैं जो जकड़ लेते हैं टायर को, उसे ही हम ब्रेक ड्रम बोलते हैं। एक बेलनाकार ड्रम जिसमें ब्रेक शूज आंतरिक सतह पर दबाव डालकर घर्षण उत्पन्न करते हैं। तो वही है वो दबाव डालते हैं जिससे हमारा जो फ्रिक्शन है वो हमारा हो जाता है उत्पन्न, और जिससे हमारे टायर्स रुक जाते हैं। ब्रेक शूज हमारे होते हैं पहियों की घूमने की गति को धीमा करने के लिए घर्षण सामग्री से ये बने होते हैं। ब्रेक शूज भी उसी प्रकार के होते हैं। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड क्या होता है? तो डिस्क ब्रेक हमारा होता है पहियों की हब से जुड़ा एक सपाट धातु रोटर, और ब्रेक पैड होता है घूमते हुए डिस्क पर दबाव डालकर घर्षण पैदा करते हैं और वाहन को रोकते हैं। तो इसको हम जो मैंने आपको ऊपर जो बताया था ना, ब्रेक ड्रम और ब्रेक डिस्क ब्रेक, तो वही है इसमें भी, है नी। और इसके बाद इसमें बताया गया कि जो जो ड्रम ब्रेक की तुलना में अधिक प्रभावी, क्योंकि वे तेज़ी से गर्मी को नष्ट करते हैं। यानी जो डिस्क ब्रेक होते हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं, और इसलिए ही लगभग व्हीकल्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, लगभग 80-70-80% में। बाकी ड्रम ब्रेक बहुत ही कम यूज होते हैं। ब्रेक कैपिलर ब्रेक पैड को रखता है और ब्रेक डिस्क पर दबाव डालता है। डिस्क ब्रेक सिस्टम में ये पाया जाता है। पार्किंग ब्रेक आपका होता है जिसे हम हैंड ब्रेक बोलते हैं। ये जब हमारे जब पार्किंग करनी होती है तो पार्किंग में हम इसका यूज करते हैं, पार्किंग ब्रेक को, जिसे हम हैंड ब्रेक बोलते हैं। और या फिर इमरजेंसी में जब हमारा फुट ब्रेक काम नहीं कर रहा तो भी हम इसका यूज करते हैं, हैंड ब्रेक का। वाहन को पार्क करते समय स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य ब्रेकिंग सिस्टम से स्वतंत्र रूप से ये काम करता है। निर्माण के आधार पर ब्रेक के प्रकार 2 होते हैं, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक हमारा होता है वाहन की गति धीमा करने के लिए धातु डिस्क, रोटर और ब्रेक पैड का उपयोग किया जाता है। डिस्क ब्रेक आधुनिक कारों और मोटरसाइकिलों में आम है। मतलब ये अभी जो हमारे मॉडर्न व्हीकल्स हैं उसमें ही पाया जाता है। बेहतर गर्मी अपव्यय और सुधारित रोकने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ब्रेक ड्रम की बात करें तो इसमें ब्रेक शूज के साथ एक खोखले ड्रम का उपयोग किया जाता है जो घर्षण पैदा करने के लिए बाहर की ओर दबाव डालता है। पुराने वाहनों और कुछ आधुनिक कारों के पिछले पहियों में पाया जाता है। गर्मी को नष्ट करने में कम प्रभावी, जिससे ब्रेक फेड हो जाता है। तो ब्रेक डिस्क मैंने आपको बताया, ये जो शूज है, ब्रेक शूज है, वो ऐसे चिपक जाते हैं टायर के, जिससे हमारा टायर रुक जाता है। और ब्रेक ड्रम में क्या होता है, वो अंदर ही ऐसे चिपके रहते हैं। ब्रेक ड्रम में टायर के अंदर ऐसे चिपके रहते हैं। जब हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो वैसे खुल जाते हैं, और खुलते ही टायर के किनारों पर ये दोनों जकड़ लेते हैं, घर्षण उत्पन्न फ्रिक्शन ये बना देते हैं, जिससे हमारा टायर रुक जाता है। तो ये दोनों प्रकार है निर्माण के आधार पे।
ब्रेक सिस्टम की कार्यप्रणाली कैसे काम करता है। सबसे पहले हम ब्रेक पैडल दबाते हैं, चालक ब्रेक पैडल पर बल लगाता है जो मास्टर सिलेंडर में स्थानांतरित होता है। जैसे हमने ब्रेक पैडल दबाया, दबाते ही अगर हाइड्रोलिक अगर हमारा ब्रेक है तो हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर में आपकी जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर फिर वो आगे सभी टायरों में जो हमारे पावर को है, हाइड्रोलिक फ्लूइड को है, वो पहुंचा देगा। मास्टर सिलेंडर इस बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है, ब्रेक लाइनों के माध्यम से ब्रेक द्रव को धकेलता है। ब्रेक सक्रिय है, ब्रेक द्रव ब्रेक कैपिलर्स या व्हील सिलेंडर को सक्रिय करता है जिससे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, वाहन धीमा हो जाता है या रुक जाता है। ब्रेक पैड और डिस्क, ये मतलब लास्ट स्टेज होती है, ब्रेक पैड है, ब्रेक डिस्क है नहीं, और फिर ये ब्रेक सूज और ड्रम के बीच में घर्षण से पहियों की गति धीमी हो जाती है जिससे अनंत वाहन रुक जाता है। ब्रेक पैडल जो ही हम छोड़ते हैं तो ब्रेक घटक अपनी मूल स्थिति में लौट जाते हैं और पहिए फिर से स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। जो पूरा सिस्टम था वो अपने ही जगह पे आ जाता है जिससे फिर से हमारे जो टायर हैं वो चलने लग जाते हैं। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच अंतर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो डिस्क ब्रेक हमारा होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है, ड्रम ब्रेक होता है वो आपका कम प्रभावशाली होता है। जो डिस्क ब्रेक होता है वो हमारी तेज़ी से ठंडा करने का कार्य करता है, ड्रम ब्रेक हमारी धीमी गति से ठंडा होता है। रोकने की क्षमता जो है वो डिस्क ब्रेक में मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम होती है। हमें काफ़ी बार कहते भी हैं डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है। डिस्क है, डिस्क मतलब जो ही हमने ब्रेक अप्लाई की वही व्हीकल रुक जाएगा, मतलब ये अधिक प्रभावशाली होते हैं। और जो ड्रम ब्रेक है हमारा वो आपका कमज़ोर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। रख रखाव कम बारंबार, और ये मतलब कम रखाव करना पड़ता है डिस्क ब्रेक का, ड्रम ब्रेक का अधिक रख रखाव करना पड़ता है। प्रयोग की बात करें तो जो डिस्क ब्रेक है वो आधुनिक कार मतलब जो मॉडर्न हमारे जो व्हीकल्स हैं उसमें पाया जाता है, और जो आपके ड्रम ब्रेक है वो पुराने व्हीकल्स जो थे आपके उसमें पाया जाता है था। अब इसमें बात करें ब्रेक सिस्टम की समस्याएं क्या हो सकती हैं और समाधान क्या है उनका। तो नरम और स्पंजी ब्रेक अगर हमारे लग रहे हैं तो ब्रेक लाइनों में हवा या ब्रेक सिस्टम से खून बहना शुरू हो जाता है। खून मतलब ये फ्लूइड की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी खून नहीं आएगा। इसके जो हमारी जब क्लास जैसे ही खत्म होगी ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब काफ़ी बार आता है आपका वो क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रेक फेड की बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना या ब्रेक को ठंडा होने देना है आपको। ये आपका वो है समाधान है, यानी ये आपकी प्रॉब्लम्स है। अगर आपका पिसने जैसी आवाज़ आ रही है तो घिसे हुए ब्रेक पैड उन्हें बदल दे। अगर ब्रेक द्रव का रिसाव है तो आपको उसे तुरंत मरम्मत करवाए, मास्टर सिलेंडर को बदल दे। वाहन का एक तरफ खींचना, ब्रेक पैड का असमान घिसाव और पैड का निरीक्षण करके उसे बदलते रहना है। ब्रेक रखरखाव युक्तियाँ मतलब कैसे हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। ब्रेक द्रव की जांच करते रहना है टाइम टू टाइम, ब्रेक पैड और डिस्क की जांच करते रहना है। ओवर हीटिंग को रोकने के लिए अत्यधिक ब्रेक लगाने से बचें, जब ज़रूरत हो तभी ब्रेक लगाने की कोशिश करें। प्रदर्शन के लिए 2-3 साल में ब्रेक लाइनों को फ्लश करें मतलब साफ़ करें। समय समय पर हैंड ब्रेक का प्रशिक्षण करें, उसको देखते रहिए। अब जो क्वेश्चन है मैं बताने वाला था वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गियर जो हमारे गियर बॉक्स पढ़ा, गियर सिस्टम पढ़ा, उससे एक क्वेश्चन बनता था जो मैं आपको बताना भूल गया, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। वो था, क्वेश्चन आता है काफ़ी बार आता है, अगर आपके पास चढ़ाई है और चढ़ाई में आपको आपके व्हीकल को रोकना है तो आप किस गियर में रोकेंगे। तो उसमें आपका आएगा चढ़ाई मतलब ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाई है तो उसमें आपका आएगा कि आपको रिवर्स गियर को छोड़ के आप कोई भी ब्रेक उसमें उस ब्रेक में डाल के आप उसको खड़ा कर सकते हो। यानी ब्रेक में तो खड़ा करना ही पड़ेगा आपको, यानी वो पहला और दूसरा जो गियर है वो आपका बेस्ट होता है। अगर आपका ढलान में व्हीकल खड़ा है यानी नीचे की तरफ स्लोप में व्हीकल खड़ा है तो उसमें क्या करेंगे आप उसमें आपको रिवर्स गियर में डाल के ही आपको छोड़ना है आपका व्हीकल। अब दूसरा है बात करते हैं ब्रेक सिस्टम में। एक क्वेश्चन बनता है, अगर हमारा ब्रेक पैड काम नहीं कर रहा, ब्रेक पैडल जो हमारा होता है जिसको हम दबाते हैं पैड से, वो काम नहीं कर रहा तो क्या करें। तो वो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर आता है अगर हमारे ब्रेक काम नहीं कर रहे तो ब्रेक जो पैडल है हमारे जो फुट से हम दबाते हैं उसको बार बार दबाए, ऐसे बार बार दबाए, यानी उससे हमारा जो वो है वो ठीक हो जाएगा, आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और बाकी आप समय समय पर लुब्रिकेशन करते रहिए, यानी उसका समय समय पर उसकी जांच करते रहे। तो ये आपका ब्रेक सिस्टम तक कल की क्लास में हम सस्पेंशन सिस्टम पढ़ेंगे जिसे हम हिंदी में निलंबन प्रणाली बोलते हैं। तो ये कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।